अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अगर आप अभी तक मेरे व्लॉग्स को फॉलो कर रहे हो तो यार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है मुख्तलिफ किस्म के प्री वर्कआउट्स के बारे में। इस वीडियो को मैं बहुत ही सिंपल और शॉर्ट रखूंगा आप लोगों के लिए, और आप लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड और यूजफुल इंफॉर्मेशन दूंगा। इस वक्त मुझे जिम करते हुए तक पूरे 5 महीने होने वाले हैं, और इन 5 महीनों के अंदर मैंने क्या क्या सीखा है मैं वो आपको बताऊंगा प्री वर्कआउट्स के मुतल्लिक। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं आपको ये बता दूं, मैंने एक्सरसाइज करना शुरू की थी व्हेन आई वाज 14 ईयर्स ओल्ड। तो थ्रू आउट द ईयर्स मैं हमेशा कैलिस्थेनिक्स करता रहा, तो उसके बाद फिर मैं जिम के अंदर आ गया। मैंने सोचा कि आई शुड टेस्ट माई सेल्फ आउट इन द जिम एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग वेरी वेरी गुड। तो शुरू करते हैं प्री वर्कआउट की इस छोटी सी और प्यारी सी बहस को। सबसे पहली चीज, प्री वर्कआउट क्या होता है? प्री वर्कआउट कोई भी ऐसी आपकी मील होती है जिसको आप कंज्यूम करते हो वर्कआउट पे जाने से पहले। विद रिस्पेक्ट टू योर वर्कआउट, अगर आपने लो इंटेंसिटी लॉन्ग इंटरवल वर्कआउट करना है, यानी आपको पता है कि आपने 2 घंटे आज जिम के अंदर होना है, लो इंटेंसिटी लॉन्ग इंटरवल वर्कआउट करना है, तो उसके लिए आपको एक स्लो रिलीजिंग कार्बोहाइड्रेट चाहिए जो कि आपको प्रोग्रेसिवली एनर्जी, सस्टेन्ड एनर्जी प्रोवाइड कर सके। अगर आपको पता है कि आपका जो वर्कआउट सेशन है वो इंटेंस होने वाला है और विद इन 1 आवर और 45 मिनट्स के अंदर आप अपने मसल को ट्रेन करके फ्री हो जाएंगे, तो उसके अंदर आपको एक फास्ट रिलीजिंग कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है। स्लो रिलीजिंग कार्बोहाइड्रेट वो होता है जो कि आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल्स को स्लोली राइज करता है, जबकि ऑन दी अदर हैंड फास्ट रिलीजिंग कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जो कि आपकी शुगर को ब्लड के अंदर फास्ट रिलीज करते हैं। यानी एक जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है और एक देर से डाइजेस्ट होता है। तो हम बात करेंगे 3 प्री वर्कआउट्स की जो कि अफोर्डेबल भी हैं, और ये मैं ज़रा अपना कैमरे का एंगल, जो कि अफोर्डेबल भी हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप उनको अफोर्ड भी कर सकते हैं। सबसे पहला जो प्री वर्कआउट है वो है राइस एंड पोटैटोज। राइस और पोटैटोज ये दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इनको लेने के घंटे से लेके 1.5 घंटे बाद ही आपको जिम जाना चाहिए, क्योंकि आप बहुत पहले चले जाओगे या बहुत देर बाद चले जाओगे तो ब्लड शुगर के लेवल्स ऑप्टिमल कंडीशन के ऊपर नहीं होंगे। ठीक है, अगर आप कंज्यूम करने के घंटे बाद जिम चले जाते हो तो आपकी ब्लड शुगर के लेवल बहुत अच्छे होंगे और आप उस पीरियड पे एक लॉन्ग इंटरवल बेस्ड लो इंटेंसिटी ट्रेनिंग कर सकते हो। चावल और ये आलूओं का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इनके साथ आप हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आप बहुत जल्दी थक जाओगे, क्योंकि ये लॉन्ग इंटरवल के लिए सस्टेन्ड एनर्जी तो दे रहा है, मगर इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये इंटेंस ट्रेनिंग के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लेक्स कार्ब हैं। तो हम अपने दूसरे प्री वर्कआउट की तरफ चलते हैं, और दूसरा प्री वर्कआउट है, बीच में उस छोटे से डिले के लिए सॉरी, जो दूसरा हमारा प्री वर्कआउट है दैट इज गोइंग टू बी ब्लैक कॉफी। और ब्लैक कॉफी के साथ आप गंदम का दलिया ले सकते हो। दलिया गंदम का अच्छा है, बुरा नहीं है, और जो ब्लैक कॉफ़ी है वो आपको अलर्ट भी कर देगी। तो जिम के अंदर आप जब अपनी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे होंगे तो आप अलर्ट भी फील कर रहे होंगे, और जो ओट्स हैं वीट के, उससे आपको एक अच्छी एनर्जी भी मिल रही होगी। मगर जो वीट के ओट्स हैं ये आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड नहीं करने वाले। आई कैन अंडरस्टैंड, आप कह सकते हो कि सलमान हम ज़्यादा कंज्यूम कर लेंगे। ज़्यादा कंज्यूम करने वाली बात आपकी ठीक है, बट फूड्स के अंदर डिफरेंट किस्म के फूड, बेशक उनके मैक्रो के अंदर कार्ब ज़्यादा हो, वो कार्ब के सोर्स के तौर पे क्वालिफाई करता हो, मगर इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि उसने आपको परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी देनी है। ठीक है, यू कैन यू नो आप ऐसा कर सकते हो कि सस्टेन्ड एनर्जी लॉन्ग इंटरवल लो इंटेंसिटी लॉन्ग इंटरवल ट्रेनिंग के अंदर चावल और आलू अच्छे हैं।
अगर आपने मीडियम ट्रेनिंग करनी है, जैसे कि ना ही ज़्यादा इंटेंस ना ही ज़्यादा स्लो, तो इसके अंदर आप दलिया जो है गंदम का और ब्लैक कॉफ़ी कंसिडर कर सकते हो। बट मेरी जो नंबर 1 चॉइस है वो है बार्ले ओट्स विद मिल्क एंड हनी। This is going to be your number 1 best pre-workout that you can take for your gym। चाहे तुमने लॉन्ग इंटेंसिटी लॉन्ग ट्रेनिंग करनी है या तुमने शॉर्ट ड्यूरेशन हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करनी है, चाहे तुमने फाइटिंग करनी है, कैलिस्थेनिक्स करनी है, स्प्रिंटिंग, कोई भी एक्सरसाइज करनी है, बार्ले ओट्स विद मिल्क एंड हनी इज गोइंग टू बी योर एब्सोल्यूट किलर बम्बास्टिक बॉलक किस्म का प्री वर्कआउट होगा। तुम्हें कमाल का पंप मिलने वाला है, इससे कमाल की एनर्जी मिलने वाली है, ना ही तुम थकोगे। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये इंतहाई सस्ता भी है। आपने क्या करना है, आपने हाफ कप ओट्स को लेके उस पर उबला हुआ दूध डालना है और 2 से लेके 3 चम्मच शहद के डाल के वर्कआउट से घंटा पहले कंज्यूम कर लो। आई कैन गारंटी यू आर गोना हैव द बेस्ट वर्कआउट ऑफ योर लाइफ। आपको कोई ब्लैकआउट्स नहीं होंगे, आपको चक्कर नहीं आएंगे, आप रियली यू कैन रियली पुश वेरी वेरी हार्ड इफ यू कंज्यूम बार्ले ओट्स। और यहाँ पे एक स्पेशल बोनस भी मैं ऐड कर देता हूँ, वो है बनाना शेक। बनाना शेक बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है एज अ प्री वर्कआउट। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़े से फैट्स और सिंपल शुगर्स मिल रहे हैं, जो कि आपको शॉर्ट ड्यूरेशन वर्कआउट के अंदर ही हेल्प करेगा। और वो शॉर्ट ड्यूरेशन वर्कआउट जो है वो भी आप इतना ज़्यादा इंटेंस इसके साथ परफॉर्म नहीं कर सकोगे, उल्टा तुम्हें चक्कर आएंगे। तो बार्ले ओट्स मिल्क एंड हनी इज़ माई एब्सोल्यूट बेस्ट रिकमेंडेशन। आप उसको ज़रूर ट्राई करो इफ़ यू वांट टू हैव योर बेस्ट वर्कआउट्स। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, लीव अ थम्स अप, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू।